फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी। मुझे लगता है और हमारे स्टेट से और कर्नाटक से जो 11 मंत्री हमारी महिला है, हमारी कर्नाटक की एक बेटी शोभा करंदलाजे भी हमारी मंत्रिमंडल में है, पुत्तूर में। तो मुझे विश्वास है कि आपकी ताकत जुड़ेगी तो कोई किसी की हिम्मत नहीं। तो महिला एकजुट हो, 10 तारीख को आपको वोटिंग के लिए जाना है, कमल चिन्ह पर बटन दबाना है, आपके आशीर्वाद हमें देना है और आशा जी को जिता के लाना है और पुत्तूर का विकास करना है। प्रेसिडेंट राधाकृष्ण अल्वा, जगन निवास राव, ममता गट्टी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनलक्ष्मी, बिंदु सुरेश, गोपाल कृष्णा, अप्पय्या मनानी, राजेश कावेरी, त्रिवेणी पिरोड़ी, मंजुलता राव, श्रवंती, यशस्विनी शास्त्री, सियावंती, रामदास बंटवाल जी, तिमप्पा शेट्टी, सुधीर भाई शेट्टी, आरसी नारायण, सभी मेरे सामने उपस्थित ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत के मेंबर, काउंसिलर, सभी मेरी महिला साथी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों को, सभी नेतागण को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे पुत्तूर में एक कैंडिडेट दी है, वो एक महिला के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। और महिला सक्षमीकरण, महिला सशक्तिकरण क्या है? तो मैं मानती हूँ कि एक महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को हम देखते हैं तो 5 बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एजुकेशनली, एजुकेशन सेक्टर से वो आगे बढ़े, एजुकेशन से वो महिला सक्षम हो, सशक्त हो, सरकार उसमें काम करती है। साइकोलॉजिकली महिला सशक्त होंगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको मिलेगा तो महिला आगे जाके काम करेगी, बराबर है ना? साइकोलॉजिकली वेल अच्छा रहेगा तो हम लोग काम कर पाएंगे। तीसरा है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना है महिलाओं को। महिलाओं को इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना है, इसके लिए अलग अलग स्कीम सरकार ला रही है। जब इकोनॉमिकली वो स्ट्रेंथन होती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बराबर है? चौथा है सोशल, सोशली समाज में उसको मान सम्मान मिलना है। मान सम्मान मिलेगा तो महिला आगे आके काम करेगी। और जिस देश में ये विचारधारा है, सोच है कि महिलाओं को भी बराबरी से सम्मान मिलना है, उस देश की तरक्की सबसे अच्छी होती है और ये मेरे भारत देश में हो रहा है। और पांचवा है पॉलिटिकल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पांचवा है पॉलिटिकल। अभी पॉलिटिकल में कुछ स्कीम नहीं है ना मल्लिका जी? स्कीम तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, विचारधारा है, नेताओं का मानना है कि जब महिला को पॉलिटिकली हम स्ट्रांग करेंगे तब ये सब स्कीम में ज़्यादा अच्छे आगे जाएंगे। और इसीलिए हमारी महिला कैंडिडेट को इस बार मौका मिला है। आप भी उसी में से एक, कोई पंचायत में चुन के आए हैं, कोई सरपंच बने हैं, तो ये क्या है? ये इसी दिशा में सोच विचार है कि महिलाओं को पॉलिटिकली भी स्ट्रांग करना है। आपके सामने मेरा उदाहरण है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने भी सोचा नहीं था मेरे कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगी,
मैं डॉक्टर हूँ, वैसे डॉक्टर का पढ़ाई पूरा किया, फिर शादी हो गई तो वहाँ पे हमारे यहाँ जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ। मेरे ससुर जी एमएलए थे, तो बाजू के गांव के लोग आए और बोले कि हमको आपके घर का एक कैंडिडेट चाहिए। मेरे ससुर जी ने कहा इसको लेके जाओ। तो मैंने बोला मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल नॉलेज तो लोगों के साथ काम करोगे, ज़मीन से जुड़ोगे आप, तब आपको सिखाएंगे लोग और आप आगे जाओगे, और उस दृष्टि से आप काम करो। और मेरी शुरुआत हुई एज अ जिला पंचायत मेंबर। मेरा एरिया भी अलग था, मेरे गांव से दूसरा तालुका प्लेस में था। इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आया, पहली बार मैं जिला पंचायत के मेंबर के लिए खड़ी थी, और जब रिज़ल्ट आया तो ज़िला में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीती थी। उस दिन मुझे खुशी हुई कि ये लोकतंत्र की ताकत है, ये जनाशीर्वाद है। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि अभी इतना काम करना है। वोट तो मुझे मिले हैं, लेकिन मुझे अभी रिटर्न देने का समय है। तो 5 साल पूरा जाके गांव-गांव में काम करने के लिए मैंने पूरा डिवोशन से काम किया। और काम करते करते इतनी खुशी मिलती है कि एक छोटा सा काम भी किसी का कर दो। किसी को राशन नहीं मिल रहा है तो हमारा रोल आता है, हम जाके मिलेंगे अधिकारियों को, राशन कार्ड नहीं है, राशन देना है, वो काम तो हो ही जाता है, आशीर्वाद तो मिलते हैं। हॉस्पिटल में कोई सिविल हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको मदद नहीं मिली समय पर, तो डॉक्टर के पास जाके बैठना है, भाई इसको मदद करो। यहाँ पे जो टेस्ट फ्री हो रहे हैं उसका करवा दो। मेडिसिन फ्री मिलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसे दीजिए। देखिए आशीर्वाद इतने बड़े होते हैं कि ये आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जितना भी सेवा करने का मौका मिलेगा, हमें तो शक्ति दी है, नारी तू नारायणी बोल के अभी बोले हैं, हमें तो शक्ति दी है, मातृत्व का भी हमें ही मौका अवसर दिया है। तो प्रकृति का भी विश्वास है कि हम इतनी शक्ति देके ज़्यादा काम करेंगे। और इसीलिए जब भी आपके जीवन में सेवा देने के लिए मौका मिलेगा, उसे कभी खोना नहीं। जहाँ से भी आपको मौका मिले, चाहे घर पे फ़ोन पे कोई आपको बोले मुझे ये मदद चाहिए, आप बेझिझक कर दो। कभी कार्यक्रम में गए, वहाँ किसी ने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उसे जुड़ जाओ। देखिए आप जब देने की दृष्टि से जाओगे, सोचोगे, आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। जब हम मदद के बारे में सोचते हैं तो भगवान भी हमारी मदद के लिए सोचता है। ये मेरा अनुभव है और मुझे शक्ति पर, मातृशक्ति पर विश्वास है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। एक फल वाला था, तो एक आदमी गया फल वाले के पास कि ये रेट क्या है, बनाना केले का क्या है? तो उसने बोला ये 50 रुपये है। उसके बाजू में एप्पल थे, बोले एप्पल, बोले 200 रुपये किलो। एक महिला वहाँ पे आती है जो कि एक गरीब महिला है जिसको ज़रूरी है, तो वो महिला भी पूछती है उसका रेट क्या है। तो फल वाला उस महिला को बोलता है कि ये बनाना, ये केला है, ये 10 रुपये का डज़न है। महिला बोलती है और ये एप्पल? वो बोलता है ये 50 रुपये है। तो वो उसके हिसाब से उसको जितना लेना है वो लेके चली जाती है। तो बाजू में जो आदमी खड़ा था वो बोल रहा है अरे ऐसा क्या, मुझे आपने बोला 50 रुपये और 200 रुपये, और वो महिला को आपने क्यों कम कर दिया? तो वो फल वाले ने बोला ये महिला है ना, ये उसको मैं सोचता हूँ कि ये फ्री में ले जाए, इतनी वो गरीब है, लेकिन आज तक उसने कभी मेरे से फ्री में नहीं मांगा है। वो कष्ट करती है, वो काम करती है, तो वो जब भी आती है तो मेरे मन में भाव आता है कि इसको मदद करनी है, और उसको मदद करनी है इसलिए मैं कम रेट में बोलता हूँ। तो वो बाकी जगह नहीं जाती है, मेरे यहाँ आती है, विश्वास के साथ आती है कि यहाँ मुझे फल मिलेगा। और उसने ऐसा कहा कि मेरा अनुभव है जब वो महिला आती है, खरीद के लेके जाती है, उस दिन मेरा जो बिजनेस है वो ज़्यादा ही होता है, अच्छा ही होता है,
तो ये मदद करने से होता है। इसीलिए जब हम दूसरे को मदद करने के बारे में सोचता है तब भगवान भी हमारी मदद के बारे में सोचता है। ये अनुभव उस फल वाले ने बोला। तो यही अनुभव से हम आगे बढ़ेंगे कि दूसरे के प्रति करुणा हो, भाव हो, समर्पण हो। और ये भारत में ही ज़्यादा मैंने देखा है कि भारत कोरोना काल में संकट में जूझ रहा था। हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम जानते हैं, जिसको जितना भी हो पाया हम सब लोग रास्ते पे उतर आए। किसी ने फूड का पैकेट दिया, किसी ने सैनिटाइज़र दिया, किसी ने मास्क दिया, किसी ने मेडिसिन पहुंचाया। तो ये हमारी मानवीय मूल्यों का एक हमारा संस्कार है कि जिस दृष्टि से आज हम काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा स्कीम पे जाऊंगी नहीं क्योंकि अभी प्रताप जी ने भी बोला, संजीव अन्ना भी बोलेंगे, लेकिन हमारी सरकार जो है वो अंत्योदय के संकल्प के बारे में बोलती है कि लास्ट माइल तक हमें पहुंचना है, गांव-गांव तक पहुंचना है, वहाँ पे स्कीम इम्प्लीमेंट करना है। और ऐसे अनेक योजना है। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो नमक क्लिनिक्स भी खोले कि गांव-गांव में जाके प्राइमरी लेवल तक उसको मदद मिले। जन औषधि केंद्र ऐसे केंद्र है कि जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आप देखो उसमें अफोर्डेबल प्राइस में जेनरिक मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। मैं एक बार मध्य प्रदेश गई थी, मैंने जन औषधि केंद्र में विजिट किया। वहाँ पे एक महिला मिली मुझे, तो वो महिला बोल रही थी कि मैं यहाँ से खरीद के मेरे मायके में ये दवाई देती हूँ, पहुँचाती हूँ। तो मैंने बोला क्यों? तो वहाँ पे ये नहीं मिलती है और इसका खर्चा कम है। 10,000 का अगर खर्चा आता है तो ये जेनरिक मेडिसिन के स्टोर में उसका 2 या 3,000 तक का ही खर्चा आता है, बाकी पैसे बचते हैं। तो ये महिला वो मदद करती है हमारे अपने रिलेटिव्स को। तो ये बात हुई मदद की। तो ये जन औषधि केंद्र पर आप भी कभी पहुँचे, आप भी कहीं जाए, सैनिटरी नैपकिन पैड का उस पे सिर्फ 1 रुपये में अवेलेबल है जन औषधि केंद्र पे। हमारी कई सारी कार्यकर्ताएं ये खरीदती है और जहाँ ज़रूरी है, जहाँ गांव में कई गरीब लड़कियां हैं, कॉलेज गर्ल्स है, उनको ये देती है। तो ये एक जन औषधि केंद्र के माध्यम से हम मदद कर सकते हैं। कई सेंटर्स महिलाओं के लिए खोले हैं कि ट्रेनिंग दी जाए उसके बारे में, कौशल्य अभिवृद्धि सेंटर। और श्री शक्ति स्कीम भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, आप वो भी ऑनलाइन देख सकते हैं। हमारा ग्रुप बना के उसमें हम सब्सिडाइज एक बिजनेस कर सकते हैं और उसके लिए आपको सब्सिडी गवर्नमेंट से मदद मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना, जिनको बेटियां हैं, बेटियों के फ्यूचर के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करो। कितने महिलाओं ने किया है सुकन्या समृद्धि में? हाथ ऊपर उठाओ। बेटियों के लिए थोड़ा अमाउंट सेविंग करना है, थोड़ा अमाउंट डालना है, नंबर कम है। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो नंबर बढ़ना चाहिए। मैंने भी किया है मेरी बेटी के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये ऐसी योजना है कि छोटी छोटी स्मॉल बिजनेस के लिए उसमें स्कीम है और उसको गवर्नमेंट मदद करती है। जनधन अकाउंट्स, तो आपने सोचा होगा कि पहले जनधन अकाउंट्स ज़्यादा नहीं थे। महिलाओं को लगता था मेरा अकाउंट क्या ज़रूरत है, घर में है किसी का, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं ने अभी आगे आके जनधन अकाउंट्स खोले। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप सबके अकाउंट्स खोलिए, महिलाओं ने आगे आइए। आज हमारे पूरे भारत भर में ये अकाउंट्स मोर देन 45 करोड़ के आगे निकल गए हैं और ये सबसे अच्छे अकाउंट्स भारत में खुले हैं। और आज जब कोविड का संकट आया तो सरकार को जनधन अकाउंट के माध्यम से महिलाओं को मदद देने के लिए वो अकाउंट से मदद मिली। 500 रुपीज़ हर एक अकाउंट में गए जिन महिलाओं ने वो जनधन अकाउंट खोले थे। मैं संजीव अन्ना को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि
उन्होंने ये 5 साल में हमारे पुत्तूर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे बजट भी लाए, यहाँ पे डेवलपमेंट भी किए। मोर देन 1000 करोड़ का बजट उन्होंने पुत्तूर के लिए लाए, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और सबसे अच्छा काम मुझे लगा कि उन्होंने मोर देन 200 आंगनवाड़ी रहते हैं हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स, उसमें सभी में प्योर ड्रिंकिंग वाटर के लिए आरओ बिठाए मोर देन 200 आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। तो ये एक अच्छा उपक्रम हमारे बच्चों के लिए उन्होंने किया। उसके अलावा जल जीवन मिशन है जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है कि पानी की व्यवस्था घर घर तक पहुंच रही है। देखो बहनों, प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे मिले हैं कि वो महिलाओं के कष्ट क्या है वो देखते हैं और उन्हें कम करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो टॉयलेट्स बनाने हो, जल जीवन मिशन से घर घर तक पानी पहुंचाना हो, राशन के बारे में भी इतना अच्छा राशन, आज हमारे देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन पहुंचाने की व्यवस्था भारत सरकार ने की और इसके लिए हमारे सभी राज्यों ने भी मदद की। उसके अलावा पीएम आवास योजना, पीएम आवास में भी जिन महिलाओं को जो निराधार है, जिनको कोई संभाल नहीं रहा है, उसको भी पीएम आवास में प्रायोरिटी दी गई है, उसको पीएम आवास के लिए सरकार मदद कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, मिशन पोषण हो, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि आज महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी मदद के लिए हमारे राज्य में हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से की जा रही है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अभी इस बजट में अनाउंस हुआ, आप उसके बारे में देखिए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 2 साल के लिए आप एक अमाउंट उसमें रख सकते हैं, उसमें भी आप अपना सेविंग रखिए, ये मेरी आपसे अनुरोध है, विनती है। और महिला सक्षमीकरण का उदाहरण देखेंगे तो अभी प्रताप जी ने भी बोला और मैं भी कहूँगी कि राष्ट्रपति हमारी बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, एक महिला आज सर्वोच्च पद पर बैठी है, इसका हमें बहुत बहुत आनंद है, वो हमारे लिए प्रेरणा है। क्योंकि द्रौपदी जी एकदम सामान्य परिवार से है, आपने देखा होगा कि एकदम सामान्य परिवार से आई हुई द्रौपदी जी आज सर्वोच्च सम्मानित है और हमारी राष्ट्रपति की जो गरिमा है वो संभाले हुए आज काम करती है। महिलाओं के लिए खुशी की बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँगी कि जब भी कांग्रेस के लोग आपको आएंगे मिलेंगे, अभी वोटिंग के लिए वो भी आपको आएंगे तो मिलेंगे, बस एक सवाल उनको पूछ लेना कि जब हमारी एक महिला राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी थी तो आपने उसे विरोध क्यों किया। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और राष्ट्रपति चुनाव की जब बारी आई, जब हमारी महिला जहां नॉमिनेट करने जा रही थी तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि आइए सब मिलके हम एक साथ एक अच्छा उदाहरण पेश करें दुनिया के सामने, सब मिलके हमारी राष्ट्रपति महिला बन रही है उसको साथ दे, सपोर्ट करे। लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस ने बल्कि विरोध किया, दूसरे दिन जाके अलग नॉमिनेशन का फॉर्म भरा। तो एक महिला को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो यह सवाल भी महिलाओं ने उठाना चाहिए कि हमारी आपने क्यों विरोध क्यों किया राष्ट्रपति चुनाव के वक्त। और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो सहयोगी दल मिले और तब पता चला कि जब हम एक एक वोट दे के हमारा एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, उसी लिए आज हमारी सरकार अच्छी ताकत से 303 हमारे एमपी है और हमारे कर्नाटक में भी हमारे अच्छी सरकार बनी और इसीलिए वो सभी जुले, सभी मिले, तभी हमारी राष्ट्रपति चुनी गई। इसीलिए हम इस बात को भी पूछना चाहिए कि महिलाओं के बारे में क्या सम्मान करते हैं, वो भी सवाल आपने उठाने चाहिए। मैं बहुत कुछ ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगी, लेकिन महिलाओं के बारे में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है महिलाओं को अच्छा सम्मान मिला है। आज मैं कहूँगी अगर राज्यसभा में हमारे 33 महिलाएं हैं तो उसमें से एमपी महिला जो है बीजेपी की वो है 14, तो सबसे अच्छे नंबर हमारे राज्यसभा महिला एमपी के हैं। लोकसभा में हमारी महिला है चुन के आई हुई 82, तो उसमें से बीजेपी की महिला है
42, मोर देन 50%। तो ये है बीजेपी की महिलाओं के प्रति सम्मान। और कर्नाटक में भी हमारी 8 महिलाएं एमएलए थी, उसमें से 3 हमारी बीजेपी की थी और 1 महिला उसमें से मंत्री भी थी। तो मुझे लगता है शशिकला जी, माननीय शशिकला जी, मुझे लगता है कि महिलाओं को अवसर भी देना ज़रूरी होता है। महिलाओं के पास जो ताकत है, जो कष्ट करने की भूमिका है, उसके लिए उन्हें पॉलिटिकली भी वो सपोर्ट देना ज़रूरी है। और हमारी देश की जो महिलाएं चुन के आई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से 11 महिला मंत्री बनाई गई है और उसमें से एक मैं आपके सामने आपकी बहन खड़ी हूँ। और देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी। मुझे लगता है और हमारे स्टेट से और कर्नाटक से जो 11 मंत्री हमारी महिला है, हमारी कर्नाटक की एक बेटी शोभा करंदलाजे भी हमारी मंत्रिमंडल में है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में सिर्फ हम लोग भाषण नहीं करते, बीजेपी वो करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। और महिलाओं के प्रति सम्मान देने का जब समय आता है, उचित समय में हमें मौका भी देते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी भारतीय नारी एक अलग पहचान दिखाती है, हमारे संस्कृति को वो हमेशा बचाए रखती है और एक उदाहरण पेश करती है। मैं बस यही लास्ट एक मेरा एग्जाम्पल दे के ख़त्म करूँगी कि मैं जब पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के साथ में एक डेलीगेशन के साथ गई थी साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे मिनिस्टर, वहाँ के राष्ट्रपति जी के एक साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद वहाँ की मंत्री जी मुझे मिली, हम लोग बोल रहे थे। तो वो मंत्री जी और मैं मिले और हम लोग थोड़ा बात करते करते बाहर आए। तो उसने मुझे देखा और मुझे बोला कि अरे योर ड्रेस इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसे ये साड़ी है, साड़ी बोलते हैं ये इसको। तो शी सेड इज़ इट कंफर्टेबल? आई सेड ओ यस कंफर्टेबल। तो कैसे पहनते हैं इसको, हाउ टू वेयर? तो मैंने बोला ये 6 मीटर लॉन्ग है, इतना बड़ा है। तो शी सेड ओ सो यू आर कंफर्टेबल, कैन यू वॉक प्रॉपरली? I said no, Indian woman can run very fast in साड़ी also. So ये ड्रेस का हमारा जो एक पहरावा है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, वो साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा लगता है। और कुछ पार्ट में मैं गई तो वहाँ पे इंडियन साड़ीज वहाँ की महिलाएं पहनती है, वो वहाँ की महिला वैसे ही बिंदी लगाती है, गजरा लगाती है और हमारा पहराव, हमारा ट्रेडिशन उनको इतना अच्छा लगता है कि साउथ अफ्रीका की महिला हमें फॉलो करती है। तो ये एक इंडियन वुमेन की साड़ी हो, उसका पहराव हो, उसका अंदाज हो, उसको आज मान्यता मिली है जग में। तो मुझे लगता है ये भी हमें आगे लेके जाना है, हमारी संस्कृति को। मैं सभी को, सभी बहनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि हमारी आशा जी को, हमारी वैसे तो हेल्थ डिपार्टमेंट में देखा जाए तो हमारी आशाताई जो है वो 10 लाख आशाताई है पूरे भारत भर में, जो कोविड काल में घर घर पहुंची वैक्सीनेशन के लिए और आज भी वो घर घर जाके अपना जिम्मेवारी निभाती है। और ऐसी हमारी एक बड़ी बहन हमारी आशा जी, उसको मौका मिला है, पार्टी ने काम करने के लिए एक मौका दिया है। मेरी सारी बहनों को विनती है कि हम जब 50% से ज़्यादा वोटर्स महिला वोटर्स है पुत्तूर में, तो मुझे विश्वास है कि आपकी ताकत जुड़ेगी तो कोई किसी की हिम्मत नहीं। तो महिला एकजुट हो, 10 तारीख को आपको वोटिंग के लिए जाना है, कमल चिन्ह पर बटन दबाना है, आपके आशीर्वाद हमें देना है और आशा जी को जिता के लाना है और पुत्तूर का विकास करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.